Assalamu alaikum. 8.10 question number 25. Find equation of cone whose vertex is origin. जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है उस कोण की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है. एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द सर्कल. डायरेक्ट्रिक्स जो है वो सर्कल है, उसकी इक्वेशन गिवन है x इक्वल ए वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इक्वल बी स्क्वेयर. ये गिवन है. आपने करना शो दैट ट्रेस ऑफ कोण का जो ट्रेस है इन प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन इज हाइपरबोला. ये आपने प्रूव करना है कि उस वो ट्रेस ऑफ कोण जो है पैरेलल टू प्लेन जो है उसका आंसर हाइपरबोला में आना चाहिए एक्स वाई प्लेन में. मतलब एक्स और वाई में इक्वेशन फाइंड होनी चाहिए लास्ट में, जो ट्रेस की इक्वेशन ऑफ कोण हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन. तो आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेनी है थ्रू ओरिजिन. एनी लाइन थ्रू ओरिजिन इज, मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स सबको पता है 0 0 0 होते हैं. तो यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं. एल एम एन जो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 ओवर डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज कौन से सपोज किए हैं? एल एम एन. तो ये आप लिख देते हैं एल एम एन. उसके बाद इस लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन लिख लें. सिमेट्रिक फॉर्म किस तरह लिख सकते हैं? किसी भी लाइन की इक्वेशन को आप किसी पैरामीटर्स के इक्वल सपोज कर लेते हैं. जैसे इसको हमने t के इक्वल सपोज कर लिया, मतलब ये हो जाएगा x माइनस 0 ओवर एन, y माइनस 0 ओवर एम, z माइनस 0 ओवर एन. इसको इक्वल टू t पुट कर लिया. अब ये सब x माइनस 0 मतलब ये x ओवर एल हो जाएगा, ये y ओवर एम हो जाएगा, ये z ओवर एन हो जाएगा इक्वल t. अब इस लाइन से हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं. किस तरह से पॉइंट फाइंड कर सकते हैं? देखिए x ओवर एल किसके इक्वल है? ये सब वैल्यूज t के बराबर है. x ओवर एल इक्वल t, y ओवर एम इक्वल t, z ओवर एन इक्वल t. यहाँ से हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, मतलब x y z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. यहाँ से x ओवर एल इक्वल t, तो ये l इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा t से, x इक्वल एल टी, y इक्वल एम टी, z इक्वल एन टी. ये हो जाएगा, मतलब ये एक पॉइंट फाइंड हो गया है एक्स वाई जी की फॉर्म में. अब इससे हम यहाँ से हम एल एम एन की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इनकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी जब हमने आंसर फाइंड करना. इधर से एल की वैल्यू हो जाएगी एक्स ओवर टी, एम की वैल्यू हो जाएगी वाई ओवर टी, और जी की वैल्यू हो जाएगी, मतलब एन की वैल्यू हो जाएगी जी ओवर टी. बिल्कुल सिंपल है. इन इक्वेशंस को हमने ए बी सी सपोज कर लिया. पॉइंट कौन सा फाइंड हुआ है? पॉइंट तो ये फाइंड हुआ है ना जिसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड हुई. अब ये जो पॉइंट है ये डायरेक्ट्रिक्स पे अप्लाई कर दें. दिस पॉइंट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स क्या है? जो क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन थी वो कौन सी थी? वो थी देखिए x इक्वल ए, ये क्वेश्चन में गिवन है. ये डायरेक्ट्रिक्स है. क्वेश्चन जस्ट इतना सा है. डायरेक्ट्रिक्स में आपने पॉइंट सप्लाई कर देना. x इक्वल ए है, x की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड हुई है? देखिए x इक्वल एल टी फाइंड हुआ है. ये जो पॉइंट फाइंड हुआ है x इक्वल एल टी, ये पॉइंट है x इक्वल एल टी. तो ये पॉइंट हम डायरेक्ट्रिक्स में अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एल टी इक्वल ए. मतलब वो इक्वेशन है ना डायरेक्ट्रिक्स की, x इक्वल ए, तो एल टी इक्वल ए. इसको आपने सेकंड इक्वेशन का नंबर दे दिया. फिर डायरेक्ट्रिक्स वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर की प्लेस पर वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इक्वल बी स्क्वेयर. वाई स्क्वेयर की वैल्यू ये आ गई, वाई देखिए एम स्क्वेयर टी स्क्वेयर, और जी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई एन स्क्वेयर टी स्क्वेयर इक्वल बी स्क्वेयर. अब इस इक्वेशन से इन 2 और 3 में से आप t को एलिमिनेट कर लेते हैं. यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर लें. t क्या फाइंड हो रहा है?
टी ए ओवर एल इस इक्वेशन में अप्लाई करवा दें। जहाँ पे टी है वहाँ पे ए ओवर एल लगाते हैं, तो ये हो जाएगा एम स्क्वेयर टी स्क्वेयर की प्लेस पर ए ओवर एल का स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर टी की प्लेस पर ए ओवर एल का स्क्वेयर इक्वल बी स्क्वेयर। तो यहाँ से स्क्वेयर सॉल्व करते हैं, एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर इक्वल बी स्क्वेयर। फ्रैक्शन खत्म कर लें, मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वेयर कर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर रह जाएगा, इधर से एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर इक्वल बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर रह जाएगा। पुटिंग वैल्यूज ऑफ, अब हम उन सब की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हमने खुद से सपोज किए हैं। देखिए डायरेक्शन रेशियोज भी हमने खुद से सपोज किए थे एल एम एन। पुटिंग वैल्यूज ऑफ एल एम एन फ्रॉम ए बी सी, इक्वेशन से हम इसमें वैल्यूज लगा रहे हैं। देखिए इक्वेशन ए में एल की वैल्यू थी ये एल एक्स ओवर टी एम वाई ओवर टी, ये बी में है जो हमने सपोज किया। इधर से हम एम और एन की वैल्यूज़ और एल की वैल्यूज़ लगाते हैं। देखिए ये एम की वैल्यू क्या फाइंड हुई है, एम की वैल्यू जो हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं एम है वाई ओवर टी, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये हुआ। इसमें आपने अप्लाई करवाया और इसके बाद प्लस नेक्स्ट किसकी वैल्यू है एन स्क्वेयर की, एन स्क्वेयर की वैल्यू जी स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर आ जाएगा, जी स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर इक्वल बी स्क्वेयर। एल स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, तो वो जो फाइंड की हुई है एक्स ओवर टी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर। और इस यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर देते हैं, किसको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब टी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इक्वेशन रह जाएगी। दिस अप्लाइज दैट, हाँ जी, इस प्लेस से रह जाएगा ए स्क्वेयर कॉमन है, ए स्क्वेयर कॉमन कर लेते हैं, ए स्क्वेयर इस तरह से कॉमन है, इधर से रह जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इक्वल बी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, ये रहे विच इज इक्वेशन ऑफ के। अब इसके बाद है अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ये पॉइंट समझने वाले। प्लेन जो होती है एक्स वाई प्लेन के पैरेलल कौन सी होती है, उसकी इक्वेशन देखिए एक्स वाई क्या मिसिंग है, जी मिसिंग है, तो जी इक्वल सम कांस्टेंट होती है। अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन क्या होगी, जी इक्वल के, तो वो हमने फाइंड कर ली जी इक्वल के। अब हमने ट्रेस फाइंड करना है, क्वेश्चन में है ना ट्रेस ऑफ कोन इन एक्स वाई प्लेन फाइंड करना है। तो अब ये जो हमने कोन की इक्वेशन फाइंड की है ए स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इक्वल बी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, ये एक्स वाई जी मतलब इसमें एक्स वाई जी आ रहे हैं, तो आपने एक्स वाई प्लेन में फाइंड करना है तो जी की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, तो इसमें आप जी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की वैल्यू कौन सी लगाएंगे, जी के स्क्वेयर हो जाएगा, के स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा। ये भी आंसर फाइंड हो चुका है, लेकिन हम आंसर किस फॉर्म में फाइंड करना चाहते हैं। देखिए हम ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, शो डैट ट्रेस ऑफ कोन इन अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन की हमने इक्वेशन ये फाइंड कर ली। अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन क्या होगा, जी इक्वल सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, अब जी इक्वल के पुट कर दिए। तो शो दैट ट्रेस ऑफ कोन इन अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन इज हाइपरबोला, मतलब आपने हाइपरबोला में आंसर फाइंड करना। तो यहाँ से इसको ज़रा
अरेंज कर लें ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के स्क्वेयर इक्वल बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। कांस्टेंट वाली टर्म्स एक साइड पे रहने दें, दूसरी टर्म दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये इसमें हो जाएगा ये बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और ये जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इस साइड पे रह जाएगा ए स्क्वेयर के स्क्वेयर, तो ये इसमें आंसर फाइंड हो जाएगा। मतलब आपने ट्रेस किस में फाइंड करना था, एक्स वाई प्लेन में फाइंड करना था, इसमें एक्स वाई में आंसर आ रहा है और हाइपरबोला की ये इक्वेशन हो गई है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर मतलब सम कांस्टेंट, इससे डिवाइड करवा देंगे इस साइड पे 1 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ तक ही फाइंड करना। दोबारा से थोड़ी सी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ कोन फाइंड करना है, हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। आपने ओरिजिन से एक लाइन फाइंड करनी है, अ लाइन थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो वहाँ से लाइन फाइंड कर ली, फिर इसको आपने पैरामीटर टी के इक्वल सपोज किया, सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से आपने पॉइंट फाइंड कर लिया, एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड कर ली, सो ऑन। ये पॉइंट जो है आपने डायरेक्ट्रिक्स में अप्लाई किया, वहाँ से आपने टी को एलिमिनेट कर दिया, तो इस तरह से आपने आंसर फाइंड कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।